दोस्तों आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। वाकई में आप लोगों को हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। एक माँ बहन और भाई का जो रिश्ता होता है वाकई में एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन एक व्यक्ति इन सारे रिश्तों को तार तार कर देता है। उसके बाद जो होता है वाकई में चौंकाने वाली होती है। क्या होता है पूरी कहानी बताऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यह मध्य प्रदेश का एक द्वितीय जिला लगता है। वहीं पर गोपाल दास नाम का एक थाना लगता है। और यही की बात है, 19 सितंबर 2023 को सुबह सुबह लोग जब अपने घर से सड़कों पर निकलते हैं तो एक झाड़ी की तरफ उनकी निगाह जाती है। जब लोग उस झाड़ी में देखते हैं तो चौंक जाते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ समय में लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति झाड़ियों में पड़ा हुआ है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, यानी वह बिना वस्त्र के मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसका सिर भी कटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है इसका मर्डर किए हुए। अब उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। जो जैसे ही पुलिस वालों को जानकारी मिलती है, पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और उस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। सभी से पूछताछ करती है कि यह लाश किसकी है, कोई बता सकता है। तो वहां पर भारी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन सभी लोग पहचाने से इनकार कर देते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है। अब पुलिस वाले लाश को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसकी फोटो खींचकर सभी ग्रुपों में वायरल कर देते हैं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाता है कि इसका मर्डर किया गया है, यानी कि इसका गला घोंटकर हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और आखिरकार पहले तो यह पता किया जाए कि यह व्यक्ति कौन है, उसके बाद यह पता होगा कि किसने इसको मारा है। यह व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कोई पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं और तारीख हो जाती है 26 सितंबर 2023 की। एक व्यक्ति जो कि पास के ही गांव का रहने वाला पुलिस को सूचना देता है, बताता है कि यह रविंदर है। अब पुलिस जैसे ही जानती है कि उससे पता चल जाता है कि रविंदर का परिवार यहाँ पर रहता है, तो उसके परिवार वालों के पास पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब जाती है तो बोलती है कि वहाँ पे किसी रविंद्र नाम के व्यक्ति, आपका कोई बेटा है? तो वहाँ पर उसकी फैमिली वाले बोलते हैं कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है जो कि घर पर ही है। बाकी हम किसी रविंद्र को नहीं जानते हैं, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। जो पुलिस वाले होते हैं उनको फोटो दिखाते हैं, लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं वो फोटो को पहचानने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते हैं, यह मेरा लड़का नहीं है, पता नहीं कौन है। अब जैसे ही वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, ऐसी बातों को सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार इसकी फैमिली वाले पहचानने से क्यों इनकार कर रहे हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं आसपास के लोगों को उसकी फोटो दिखाते हैं। जो पड़ोसी होते हैं, गांव के जो इलाके के लोग होते हैं, वह पहचान जाते हैं कि वो कहते हैं कि यह इन्हीं घर का बेटा है, इसी का नाम रविंदर है, थोड़ा बहुत शराब वगैरह पीता था, इन्हीं के घर का रहने वाला है, इन्हीं का घर का लड़का है। अब पुलिस वाले फिर से रविंदर के घर पर जाते हैं और उसके पिता से बोलती है कि देखिए यह आपका लड़का है, इसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि शराब पीता होगा, कहीं गिर गया होगा, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन जब पुलिस वाले बोलते हैं कि उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है, जैसे ही उसके पिताजी ऐसी बात सुनते हैं वह रोने लगते हैं। अब जो उसके पिताजी होते हैं वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को किसने मारा है। यह सब चीजें बोल बोल कर वह अब जोर जोर से रोने लगते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले उसके पिता को रोते हुए देखते हैं तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और कहते अभी तक यही व्यक्ति अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा था, लेकिन अब वह रो रहा है। फिर अब जो रविंदर की माँ होती है उससे पूछताछ की जाती है कि आपका लड़का और उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। तो उसकी माँ भी रोने लगती है। एक तरीके से देख करके पुलिस वाले चौंक जाते हैं। जब उसकी फैमिली वालों को बताया जाता है, बोला जाता है, तो उसकी फैमिली वाले जो होते हैं ऐसे बर्ताव कर रहे थे, ऐसा रवैया कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब यह सब देखकर पुलिस वाले और चौंक जाते हैं। अब पुलिस शक के आधार पर फैमिली वालों को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अलग अलग तरीके से जांच करना शुरू कर देती है। जब पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू करते हैं तो जो उसके घर वाले होते हैं बताते हैं कि वह शराब पीता था, इसके सिवाय कहाँ गया होगा मुझे नहीं पता। पुलिस वाले रविंदर के नंबर लेते हैं और उसकी लोकेशन को निकाला जाता है। जो लोकेशन निकलती है तो पता चलता है कि जिस दिन रविंदर की हत्या की गई थी उस दिन शाम को जो लोकेशन थी उसकी उन्हीं के घर पर दिखाई जा रही थी। सुबह उसकी लाश मिलती है तो पुलिस वाले उस रविंदर के माता पिता और उसके भाई को थाने ले जाते हैं और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो उसकी माँ और उसके पिता दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि
तो उसके परिवार वाले बताते हैं कि मेरा ही बेटा है जिसका नाम रविंदर है, उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन यह शराब पीता था, शादी से पहले भी शराब पिया करता था। जब इसकी शादी कर दी गई थी तो हमने सोचा था कि शायद यह सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरता नहीं है। शराब पीने की जो उसकी आदत थी बिल्कुल भी छूट नहीं रही थी। यह लगातार शराब पीता था। अब तो ऐसा हो गया था कि यह पूरे दिन शराब में डूबा रहता था और घर से पैसे चुरा करके शराब पी लिया करता था। पहले यह थोड़ा बहुत काम किया करता था, लेकिन जब से उसकी शराब की आदत कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तब उसने काम करना ही बंद कर दिया और घर में से पैसे चुरा चुरा कर शराब पीने लगा। जब हम लोगों ने देखा कि यह कुछ ज़्यादा ही शराब पीने लगा है, तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी, समझने लग जाएगा मजबूरियों को। लेकिन हद तो तब हो गई, एक दिन वह आता है घर पर, शराब के नशे में रहता है। उसकी माँ जो होती है घर पर अकेली होती है। जैसा ही घर में वह घुसता है और अपनी माँ को पकड़ता है और अपनी माँ के साथ जबरदस्ती करता है और उसका रेप भी कर देता है।